कि मैं किसी भी दल, पार्टी, जदयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस से संबद्ध नहीं हूं। फर्क नहीं पड़ता आप किस दल, पार्टी से संबद्ध हैं। आप भाजपा से हैं, राजद से हैं, कांग्रेस से हैं, जदयू से हैं, लेफ्ट से हैं, राइट से हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जिसको इस क्षेत्र का सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक संरचना का ज्ञान नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि इस क्षेत्र का क्या भौगोलिक संरचना है, इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, जिसको ये नहीं पता हो कि इस विधानसभा क्षेत्र में कितने पंचायत आते हैं, कितने वोटर हैं, कहाँ की क्या सामाजिक स्थिति है, कहाँ की क्या आर्थिक स्थिति है, कौन सा गांव कहाँ है, अगर किसी को इस चीज का नॉलेज नहीं हो तो वो यहाँ का विकास कर पाएगा, वो यहाँ के मुद्दों पर लड़ाई लड़ पाएगा आपके लिए। मुझे इस बात में संदेह है। विधानसभा चुनाव में अलीनगर के चुनाव को किस नजरिया से देख रहे हैं आप? देखिए, अलीनगर का चुनाव कहने के लिए तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये नज़रिया है कि चुनाव लोकतंत्र का एक महापर्व है और 5 साल का अपना भविष्य, अपने समाज का भविष्य और अपने 5 साल के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का क्या तात्पर्य, जो किसी सदन में बैठ करके एक क्षेत्र विशेष के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करें, उसे जनप्रतिनिधि हम लोग चुनाव करें, जो हमारे क्षेत्र की समस्या, मुद्दा और विकास की बातों को अपने सदन में मजबूती के साथ, अपने बुद्धि विवेक के साथ रख सकें। धीरज जी, आप लगातार स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर लगातार मुखर रहे, आखिर क्यों? देखिए, स्थानीय उम्मीदवार के लिए मुखर रहने का मेरा एकदम साधारण सा कारण है। डे 1 से मैं इस चीज़ के लिए बोलते आया हूँ। आप लोग स्पष्टता पूर्वक जानते हैं कि मैं किसी भी दल, पार्टी, जदयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस से संबद्ध नहीं हूं। मैं स्थानीय निकाय में एक छोटा सा जिला परिषद का सदस्य हूं और मैं देखता हूं कि लोग पिछले 5 साल में, जब यहाँ के स्थानीय विधायक थे मिश्री लाल यादव जी, किस प्रकार से लोग विभिन्न प्रकार की सवाल कर रहे थे और किस प्रकार से लोग कह रहे थे, किस प्रकार से उनके जो जिम्मेदारियां थी, उनका जो काम था, उनका जो कार्य क्षेत्र था, उसके लिए भी किस प्रकार से हम लोगों को सुनना पड़ता है, ये हम लोगों ने देखा है। और इस 5 साल का दंश झेलने के बाद भी अगर इस चीज के लिए एक राजनीतिक और सामाजिक तौर पर चेतना संपन्न नौजवान होने के नाते अगर इस चीज के विरुद्ध, इस चीज के लिए आप नहीं बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता आप किस दल, पार्टी से संबद्ध हैं। आप भाजपा से हैं, राजद से हैं, कांग्रेस से हैं, जदयू से हैं, लेफ्ट से हैं, राइट से हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये मेरा एकदम स्पष्ट तौर पर है। पहले दिन से मैं इस बात के लिए कहते आ रहा हूं कि जिसको इस क्षेत्र का सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक संरचना का ज्ञान नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि इस क्षेत्र का क्या भौगोलिक संरचना है, इस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, जिसको ये नहीं पता हो कि इस विधानसभा क्षेत्र में कितने पंचायत आते हैं, कितने वोटर हैं, कहाँ की क्या सामाजिक स्थिति है, कहाँ की क्या आर्थिक स्थिति है, कौन सा गांव कहाँ है, अगर किसी को इस चीज का नॉलेज नहीं हो तो वो यहाँ का विकास कर पाएगा, वो यहाँ के मुद्दों पर लड़ाई लड़ पाएगा आपके लिए। मुझे इस बात में संदेह है और मैं इस चीज के लिए हमेशा मुखर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि जो भी लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आप किसी भी दल, पार्टी से हैं, अगर स्थानीय व्यक्ति यहां से नेतृत्व करने के लिए आता है तभी आप उनको कुछ भी अधिकार पूर्वक कह भी सकते हैं। यदि बाहरी लोग आएंगे जिनको यहाँ के भौगोलिक संरचना का ज्ञान नहीं है, जिसको पता नहीं है कि यहाँ की समस्याएं क्या है, जिसको पता नहीं है कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में कोर्थू गांव कहाँ है, जिसको पता नहीं है कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में कुमड़ोल गांव कहाँ है, जिसको पता नहीं है कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान नगर गांव कहाँ है, वो अगर यहाँ के विधायक बनने के लिए तैयार हो जाए, किसी भी पार्टी से हो, तो आप उन गांव के समस्याओं के बारे में क्या समाधान का उम्मीद उस व्यक्ति से कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा विरोध इस व्यवस्था से है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी दल, पार्टी से हो, आप एक सामान्य से लेकर बड़े जिस भी कार्यकर्ता को आप यहाँ पर भेजते हैं नेतृत्व करने के लिए, उनका स्थानीय होना, एक अर्हता होना ही चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग दलीय सीमा है उसमें बंद करके इस कदर जकड़े हुए हैं। पार्टियों को ये पता है कि वो किसी भी को भी यहाँ भेजेंगे, लोग छाप को पहचानेंगे कि लालटेन छाप कहाँ है, कमल छाप कहाँ है, तीर छाप कहाँ है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन यहाँ से जनप्रतिनिधित्व करेगा। वो फिर 5 साल विधायक को जरूर गालियां देंगे कि कहां गए, लेकिन अभी वोट देने के टाइम में ये मौका है, यहां आप तय करिए कि आप क्या चुन रहे हैं, आप किनको चुन रहे हैं, आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। और स्पष्ट तौर पर मेरा यही कहना है, हमने शुरुआती तौर पर इस मामले में मैथिली ठाकुर जो भाजपा के यहां से उम्मीदवार चुनी गई है, उनके विरुद्ध मैंने कहा
कि भाई ये उनको नहीं होना चाहिए यहाँ से उम्मीदवार। बहुत सारे लोग उनको उनके जो तथाकथित प्रशंसक, नए नवेले पैदा हुए प्रशंसक हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप उनके विरोधी हैं, आप भाजपा के विरोधी हैं, आप फलाने के विरोधी हैं। अरे भाई साहब, आप जिस दिन मैथिली ठाकुर को आप जानते नहीं होंगे ना, मैथिली ठाकुर, जिस मैथिली ठाकुर को आप जानते हैं, उस मैथिली ठाकुर को मैथिली ठाकुर बनाने में हम जैसे तुच्छ लोगों ने अपना दिन रात का नींद गंवा करके उस आदमी को राइजिंग स्टार बनाने के लिए सोशल मीडिया कैंपेनिंग से लेकर के और हर एक चीज किया है। वो सारा चीज यहाँ पर हमारे प्रोफाइल पर मौजूद है, आप जा करके देख सकते हैं। जिस दिन मैथिली ठाकुर राइजिंग स्टार का रनर अप बन गई थी, सब कुछ होने के बाद भी वो उस चीज को जीत नहीं पाई थी। मैं जिस आदमी ने उस आदमी को जिताने के लिए, उसको मिथिला की बेटी को राइजिंग स्टार बनाने के लिए दिन रात मेहनत किया था, वो आदमी बिना खाए हुए सोया हुआ था। हम लोग भावनात्मक तौर पर उस चीज के लिए इतने मतलब समर्पित थे। निश्चित तौर पर मैथिली ठाकुर मिथिला के बेटी हैं, वो मिथिला की गौरव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप बहुत बेहतरीन गाती हैं, आप मिथिला में गायकी अच्छी करती हैं, देश विदेश में आपका नाम है। इसका ये कदापि पैमाना नहीं है कि आप अलीनगर विधानसभा क्षेत्र या किसी एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर आपका कोई सोशल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है, जहां पर आज तक आप जब से जन्म लिए वहां पर पैर नहीं रखे, आप वहां का प्रतिनिधित्व करने की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं। और ये एक सैद्धांतिक बात है। मैं इस चीज के लिए इस बात के खिलाफ हूं और मैं सदैव अपने विचार पर अडिग हूं। इस बात पर सोचने की आवश्यकता है। आप किसी भी दल पार्टी के लोग हैं, आप पार्टी लाइन के लिए किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लें, अलग बात है। आपका चेतना अंदर से झकझोर रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि ये आदमी जो बात कह रहा है उस बात में दम है। 5 साल तक आप गरियाएंगे और अभी जब चुनने की बारी आए तो आप छाप ढूंढेंगे। किसी दिन रात के 12 बजे जब परिवार के और समाज के किसी आदमी को सांप काट लेगा ना, और जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होते रहेगा, उस समय वहां पर आपको अगर जब विधायक को फोन करना पड़ेगा, पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय आपकी इजी एक्सेसिबिलिटी को ढूंढा जाएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है। क्या आपको ये लगता है? मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुल मिलाकर हमारा यही मसला है, जो यहाँ के लोग रहेंगे उनको यहाँ की समस्याओं के बारे में पता होगा, उनके यहाँ के गांव की संरचना के बारे में पता होगा, वो यहाँ के लिए कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। दूसरी बात, सोशल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन और एक्सपीरियंस राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत ही आवश्यक पैमाना होता है, वो होना चाहिए। कोई यहाँ पर किसी के विरोध और समर्थन की बात नहीं है। आप सोच करके देखिए, आप विधायक चुन रहे हैं और सिर्फ विधायक की अर्हता सोचिए कि कौन होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं क्यों कह रहा हूं। यहाँ पर किसी के विरोध और समर्थन की बात नहीं है। जी, बीजेपी हमेशा अलीनगर विधानसभा से बाहरी कैंडिडेट को टिकट देती आ रही है लगातार, इस पे आपका क्या कहना है? अब ये तो सोचना पड़ेगा जो भाजपा के कार्यकर्ता है, मैं तो भाजपा में नहीं हूँ। दोनों उम्मीदवार जो है, मैं बता दूं, ये बात सही है। 2015 में मिश्री लाल यादव जी चुनाव लड़े, 2020 में फिर से उनको टिकट दिया गया, अभी 2025 में फिर हमारी मैथिली ठाकुर जी आई हैं। ये सोचने की आवश्यकता भाजपा के लोगों को है। मैं थोड़ी ना भाजपा में हूँ, मेरा दांव वहां पर, मेरा भविष्य वहां पर दांव में नहीं है। ये बात है कि भाजपा स्थानीय लोगों का, अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं का सम्मान कितना करती है, इसका न्याय अपना भाजपा के लोग ढूंढें। मैं इसका कोई ठेकेदारी लेकर के नहीं बैठा हूं, लेकिन ये सोचने की आवश्यकता जरूर है कि विनोद मिश्र जी आज राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी हैं, 35 साल तक भारतीय जनता पार्टी का सेवा करते रहे। जिंदगी में उनको कभी भाजपा ने टिकट नहीं दिया और अल्टीमेटली फिर उनको जाना पड़ा राजद में। अभी वो पिछली बार भी प्रत्याशी थे, इस बार भी प्रत्याशी हैं। इस बार भी बहुत सारे लोग लाइन में थे। संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी का आप नाम सुने होंगे, अभी उन्होंने उम्मीदवार भी घोषित किया था, उनको भी कैसे करके मैनेज किया गया जब लोगों को, उन पार्टी के लोगों को लगा कि इनसे डैमेज हो सकता है। तो ये तो देखा ही गया है कि इससे पहले जिन लोगों ने उस पार्टी को सींचा है, जिन लोगों ने उस पार्टी संगठन को मजबूत किया है, उन लोगों को वहां पर अवसर नहीं मिला। तो ये उनका मामला है, अपने हक की लड़ाई वो लोग लड़े। हमारे लिए मुद्दा सिर्फ इतना है कि किसी भी दल पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो स्थानीय होना चाहिए और स्थानीय को ही एक आम जनमानस को चुनना चाहिए। उनको यह अर्हता सुनिश्चित करना चाहिए। प्रत्याशी कोई भी हो सकते हैं, यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी हैं, बहुत सारे लोग हैं। विनोद मिश्र जी राजद से हैं, हमारे संजय भैया हैं, हमारे पार्टी से हैं, मिथिलावादी पार्टी से, हमारे संगठन से हैं, विप्लव चौधरी जी हैं, जनसुराज से हैं, और बहुत सारे लोग हैं स्थानीय जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये सोच है कि आप किसी भी स्थानीय व्यक्ति को जब आप चुनते हैं, जब आप उनको आगे बढ़ाते हैं, तो
अपना भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देते हैं जो आपको, आपके क्षेत्र के, आपके समाज को जानते हैं, वहाँ की समस्याओं को जानते हैं। बाद बाकी मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति है। इस बात से ये आवश्यक नहीं कि हर एक व्यक्ति इस बात से सहमत हो। हर एक व्यक्ति की अपनी दलीय और वैचारिक प्रतिबद्धता होती है, वो लोग पूरा करें, लेकिन मेरी जो चेतना है मैं उसके लिए मैं बोलूंगा। मैंने है कि मैं इस तरीके से अवश्य सोचता हूं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, अलीनगर ही नहीं, वहां का जो भी स्थानीय व्यक्तित्व है उनको अवसर मिलना चाहिए।